So hello and welcome to all students on Unacademy Plus GATE ESE Foundation Batch। तो इस फाउंडेशन बैच का स्टार्ट करा गया स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उन्हें बेसिक में बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना। बड़ी थोड़ी सी बड़ी भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है और थोड़ी भी आती है ना। तो सब तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट करा गया है ना। जो 11th-12th में चलो ठीक है, कुछ वजह से अपन नहीं कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं या नहीं हो पाया, और फिर जब गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो अपन को वहां पे प्रॉब्लम देते हैं। लाइक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं बहुत सारे, केवीएल केसीएल ये सब लगाना, नॉर्टन्स थ्योरम वगैरह है ना, गैसेस थर्मोडायनेमिक्स ये सब अपन 11th-12th में इनका बेसिक पढ़ चुके होते हैं है ना। और फिर जब अपन गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग सब में ये सब चीजें यूज होती हैं है ना। केमिस्ट्री का भी बहुत सारा पार्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा पार्ट होता है। तो उनके लिए बेसिक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करा गया है, ठीक है। तो अगेन वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन गेट ईएसई फाउंडेशन बैच, ठीक है। मैं अमर शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूं। अपन ने केटीजी खत्म कर दिया था, थ्योरी है ना। तो आज अपन उनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो अनअकैडमी एक वेल नोन प्लेटफॉर्म बन चुका है दोस्त, पूरे इंडिया का भाई सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑन विच यू कैन टीच ऑनलाइन एंड यू कैन ऑल्सो लर्न ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जस्ट आपको अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये है अनअकैडमी का गेट ईएसई चैनल जिसपे आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो लेक्चर्स तो आप सुन ही पाएंगे फ्री, बस अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना होता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक पर्सनल कोच, स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, लाइव क्लासेस वगैरह है ना, टेस्ट सीरीज। क्योंकि अब वीडियो लेक्चर्स अपन केवल सुन रहा है भाई, तो वीडियो लेक्चर सुनते सुनते अचानक से डाउट आता है, ये क्यों कर दिया सर ने, ऐसा ऐसा क्यों कर दिया भाई, है ना। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो गई भाई, नहीं देख पाया सामने वाला फैकल्टी, तो भाई अपन ने सर ये कैसे हो गया, सर ये समझ में नहीं आया, या फिर अपन को समझ में ही नहीं आया, तो ऐसा पूछने का मन करता है। लेकिन अब अपने पास सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, तो फिर अपन कैसे पूछेंगे उससे, फिर अपन क्या कर पाएंगे, केवल वीडियो लेक्चर सुन पाएंगे। तो वीडियो लेक्चर सुनने का कोई चार्ज नहीं है, आप बस अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और सुनिए। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे पर्सनल कोच आपको मिलेगा, है ना, आप 1-to-1 चैट कर पाएंगे, आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह, बहुत सारी क्विजेस और उनमें प्राइजेस, तो बहुत सारी चीजें, आपका पढ़ने का एक स्ट्रक्चर व्यू है ना, स्टडी प्लान आपका, एक्सपर्ट से गाइडलाइन। यहाँ पे सारे एजुकेटर्स बहुत ही टॉपर्स होते हैं अपने अपने फील्ड के, ठीक है। आईआईटीएंस पढ़ाते हैं, एनआईटीएंस पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, आईएएस ऑफिसर पढ़ाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो उनसे गाइडेंस आपको मिलता है, आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है। तो ये सब आपको मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन बनाए गए हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको उसमें ये सब मिलेगा जो छोटे सर्कल के अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसके चार्जेस 20,500 है। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये बड़े सर्कल के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है, बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल भी है, ठीक है, तो वो सब ठीक है। तो इसके चार्जेस 40,500, दोनों के चार्जेस अलग अलग है, ठीक है। बड़े सर्कल में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा, पर्सनल कोच, स्टडी प्लान, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, है ना, ईएसई मींस क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये सब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो फिर दोनों के चार्जेस हैं, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो ये आपको चार्जेस लगाए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और ये चार्जेस भी अगर आपको ज्यादा लगते हैं तो आप ये कोड जरूर यूज करें, जिससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, AMARS। मैं आपको गेट ईएसई पर पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोड केवल गेट ईएसई पर ही यूज होगा, आप इस कोड को कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप जेई का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे नीट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, है ना, रेलवे, गेट, ईएसई, यूपीएससी, किसी का भी, आप अगर ये कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान लेते समय तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ओके। चलिए, आप सब्सक्रिप्शन चाहे तो 6 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, 12 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, 24 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है।
पेमेंट ऑफ मंथली बेस पर ईएमआई भी बना सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिससे भी करना चाहे उससे करें, ईएमआई भी बना सकते हैं, एक साथ भी पे कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है। ठीक है, चलिए ये कोड जरूर यूज करें सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप उससे वंचित रह सकते हैं। ओके, चलिए ये वो चैनल है जिसमें मैं आपको टीच कर रहा हूँ। यहाँ पर 150,000 प्लस मेंबर्स हैं, डेली कुछ ना कुछ आके किसी ना किसी के लेक्चर सुन के अपने नॉलेज को बूस्टअप करते हैं। तो आप भी बने रहिए इस चैनल पे और कुछ ना कुछ सुनते रहिए और अपनी नॉलेज को बूस्टअप करते रहिए। ठीक है, आज मैं आपको कराने वाला हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो अपने लास्ट क्लास में अपना खत्म करा था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर अपन अगली क्लासेस में और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि क्या होगा कि जो भी यहाँ पे लेक्चर चल रहा है तो उसकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, जिससे क्या होगा आप एक बार लेक्चर सुन लो, उसके बाद फिर क्या, फिर बस पीडीएफ से रिवाइज करते रहो चीजों को। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक पीडीएफ पहुंच सके। ओके, चलिए तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला न्यूमेरिकल अपने सामने कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ठीक है, इन अ कंटेनर, ठीक है, इन अ कंटेनर हीलियम गैस है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस है आर प्रेजेंट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल, ध्यान से देखना है ना, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स की टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो अपन को पता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की होती थी हाफ kT, अगर याद हो तो क्या होती थी, हाफ kT होती थी, अपन ने फाइंड आउट करा एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब अपन को याद आया, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन को क्या बताता था कि द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन यूटिलाइज योर एनर्जी, ठीक है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते थे। ठीक है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ kT एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फिर अगर किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो उसको हाफ kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो हाफ kT। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को बस ये याद रखना है कि हीलियम कैसी गैस है और हाइड्रोजन कैसी गैस है। तो हीलियम के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि ये मोनो एटॉमिक गैस है, और हाइड्रोजन के बारे में अपन को पता होना चाहिए डायटोमिक गैस है। ठीक है, तो हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है ना, और हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है। तो फिर अब अपन को ये देखना होगा कि, बहुत ध्यान से, सबसे पहले गैस पता लगाओ, फिर दूसरे नंबर पे ये पता लगाओ कि जो काइनेटिक एनर्जी अपन से पूछी गई है उस काइनेटिक एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर अपन बात करें तो वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए भी 3 होता है और डायटोमिक गैस के लिए भी 3 होता है, बाई चांस दोनों सेम ही निकल के आ गए। ठीक है, तो अब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी मिलती है हाफ kT, तो टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हीलियम के पास कितनी होगी, हीलियम मॉलिक्यूल्स के पास हाफ kT मतलब 3/2 kT, और हाइड्रोजन का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 3, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास भी एनर्जी कितनी होगी हाफ kT मतलब 3/2 kT। तो फिर यहाँ पे रेशियो क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा 1:1, और आंसर अपना क्या हो जाएगा 1:1। तो ये क्वेश्चन आसान था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लिया मोनो एटॉमिक और डायटोमिक का। अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी का रेशियो पूछते तो आंसर क्या होता, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगर टोटल एनर्जी का रेशियो पूछते हो तो क्या होता, तो मोनो एटॉमिक में तो टोटल एनर्जी भी कितनी रहती 3/2 kT ही रहती, क्योंकि मोनो एटॉमिक का तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 ही रहता। अगर टोटल एनर्जी पूछी जाती तो फिर यहाँ पे अपन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते, क्या देखते हैं यहाँ पे अपन टोटल। अभी ट्रांसलेशनल पूछी गई है तो अपन ने कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा, ट्रांसलेशनल। अगर टोटल पूछी जाती तो हीलियम की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होता है 3, मोनो एटॉमिक ही है, और हाइड्रोजन का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 5 नॉर्मल टेम्परेचर। तो फिर यहाँ पे हीलियम की टोटल एनर्जी क्या हो जाती, हीलियम की टोटल एनर्जी हो जाती ट्रांसलेशनल अभी भी 3/2 kT हीलियम मॉलिक्यूल की, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की क्या हो जाती टोटल एनर्जी 5/2 kT हो जाती है। और उस केस में ये रेशियो क्या निकलता 3:5 निकलता।
हीलियम की एनर्जी अपॉन हाइड्रोजन की एनर्जी। उस केस में 3:5 आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन में अपन से पूछा गया केवल टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ऑफ बोथ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो अब यहाँ पे 1:1 आया है ना, क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सारी गैसेस के लिए, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, चाहे वो डायटॉमिक हो, चाहे वो पॉली एटॉमिक हो, सबके लिए 3 होता है। तो फिर अपन यहाँ पे एक रिजल्ट भी बना सकते हैं कि अगर कभी भी किसी भी गैस का अपन को किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जाता है तो वो हमेशा 1:1 ही निकलने वाला। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हर मॉलिक्यूल का 3 ही रहता है। तो इस नेचर के सारे मॉलिक्यूल्स की अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपन निकाले तो हर मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, चाहे वो डायटॉमिक हो, चाहे कोई सा भी हो, 3/2 kT 3/2 kT 3/2 kT बस फिक्स है। इसीलिए रेशियो क्या निकलने वाला है? 1:1। ठीक है? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस ऑलवेज विल बी 1:1, हमेशा याद रखें। ठीक है? अगर यही क्वेश्चन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल ट्रांसलेशनल नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर होता तो हीलियम की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती टोटल 3/2 kT, जो कि ट्रांसलेशनल के ही इक्वल है। क्यों? क्योंकि हीलियम में डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल ट्रांसलेशनल के पास ही होता है, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक है। और हाइड्रोजन डायटॉमिक है तो उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5, तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाती है 5/2 kT। क्लियर है? तो फिर उस केस में ये आंसर निकलता 3:5। ओके, क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो सुनेंगे बहुत ध्यान से। चलिए, इन अ कंटेनर, है ना, तो जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करेंगे जल्दी से। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन अ कंटेनर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, है ना, 1 मोल दिया गया तो मैं नाइट्रोजन का, एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, प्रेजेंट एट 300 केल्विन, देन फाइंड रेशियो। तो अपन से पूछा गया है रेशियो, राशन नहीं पूछा गया है ना, रेशियो पूछा गया। अपन से पूछा गया रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो पहले इस क्वेश्चन को निपटाएंगे, दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। चलो, टोटल एनर्जी, तो ऑक्सीजन कैसी है दोस्त? सबसे पहले हमने क्या बोला था? गैस पता लगाओ, तो डायटोमिक गैस है। नाइट्रोजन कैसी है भाई? डायटोमिक गैस है। ठीक है, तो दोनों का टोटल पूछा गया ना। टोटल देखो यहाँ पे ट्रांसलेशनल नहीं लिखा, ना वाइब्रेशन लिखा, ना रोटेशनल लिखा है, यहाँ पे पूछा गया है टोटल एनर्जी। क्लियर है? तो फिर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो इसका भी 5 होता है, इसका भी 5। अगर टेम्परेचर कुछ बोला नहीं जाता तो अपन क्या मान लेते हैं? उसको नॉर्मल टेम्परेचर ही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 5 दिया गया है। अब अपन से पूछा गया है रेशियो निकालना है इनका। ठीक है, चलिए, तो फिर टोटल एनर्जी ऑफ गैस, चलिए रेशियो, हाँ रेशियो ऊपर ही लिख दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का रेशियो निकालते चलो। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या लिखोगे? इसकी टोटल एनर्जी लिखी जाएगी ई टोटल, तो इसकी क्या लिखोगे? चलो लिखते हैं अभी, है ना। चलिए, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5, तो 5/2, तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? हाफ RT। तो यहाँ पे, है ना, F/2 RT, F डिग्री ऑफ फ्रीडम की, 1 मोल की अपन क्या लिखते थे? हाफ RT। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जब अपन को मिल गया तो F/2 RT, और फिर म्यू मोल्स के लिए अपन ने इसमें क्या कर दिया था? म्यू का मल्टीप्लाई, तो F/2 म्यू RT। ठीक है, तो म्यू इसका कितना दिया गया नाइट्रोजन का? अच्छा, ये इधर ऑक्सीजन लिखा, पहले इसका लिख लेते। चलो, F/2 म्यू कितना दिया गया है? म्यू अपन को दिए गए हैं नाइट्रोजन के 1 मोल। ठीक है, और इनटू RT, टेम्परेचर अपन को दिया गया है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए, और इधर अपन को ऑक्सीजन का कितना मोल दिया गया है? 2 मोल इनटू RT। अब रेशियो निकालना तो इनको डिवाइड करेंगे, तो F/2 RT सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अपना फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अब जैसा भी तुम रेशियो निकालना चाहते हो, N2/O2 निकालना चाहते हो, तो फिर आंसर आएगा क्या? देख लो यहाँ पे, N2/O2 इज इक्वल्स टू 5/2 RT, 5/2 RT कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1:2। ये अपना आंसर है। क्लियर है? ठीक है, अपन ने ये फॉर्मूला लिख चुके हैं और हमने तुमसे बोला है कि याद भी रखना है ना। म्यू मोल की काइनेटिक एनर्जी कभी भी पूछी जाए तो F/2 म्यू RT। ठीक है, अगर मोनो एटॉमिक गैस होती तो यहाँ पे क्या हो जाता? 3/2 म्यू RT। डायटोमिक है इसलिए क्या हो गया? 5/2 म्यू RT। ठीक है, चलिए, है ना, ये जितनी भी जगह S लिख गया ना वो मिसप्रिंट है, वहां पे F5 है। ठीक है, वो क्या है? 5। ठीक है, 5/2 म्यू RT। ठीक है, चलिए, सेकंड क्वेश्चन का पूछ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन अपन से पूछा गया है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपन से पूछा गया है
कि टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रोटेशनल, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में लगेगा। क्लियर है? कौन सा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। चलिए, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था भाई 2। कितना होता था? 2 होता था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन की क्या लिखी जाएगी? 2/2 म्यू कितने दिए गए हैं? 2 × RT। और इसकी क्या लिखोगे? 2/2 म्यू कितने दिए गए हैं? 1 × RT, ठीक है। फिर से रेशियो निकालेंगे अपन N2/O2, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा? 1:2। क्लियर है? तो ये है अपना टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पे जरा गौर करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर गैस होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है। अगर गैस बोला जाता तो जो अपन ने आंसर निकाला बिल्कुल सही निकाला था, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा अपन से कि टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? तो अपन को यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर उनके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर अब एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती थी? हाफ kT। क्या होती थी? हाफ kT। क्लियर है? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सी गैस है अपने पास? डायटोमिक है। तो यहाँ पे डायटोमिक गैस की वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम F आ जाएगा, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, तो 2/2 kT, 2/2 kT, और ये कितना आ जाएगा? 1:1, है ना। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है ना दोस्त, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की वजह से अपन को थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर गैस लिखा रहता, टोटल रोटेशनल एनर्जी ऑफ गैस ऑफ, है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो जो अपन ने अभी यहाँ पे निकाला था, रब करा अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता? टोटल गैस के लिए अगर अपन बात करते तो रोटेशनल एनर्जी क्या लिखी जाती? ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए, तो ये एनर्जी लिखी जाती 5 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? रोटेशनल 2 होता है ना, तो 2/2 मोल कितने ऑक्सीजन के? 2 × RT, और यहाँ पे भी 2/2 × 1 × RT, ओके। और फिर जब रेशियो निकालते तो ये आ जाता 1:2, बिल्कुल सेम आंसर हो जाता पहले जैसा। लेकिन उन्होंने पूछा है अपन से मॉलिक्यूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? F/2 kT, F/2 kT। लेकिन अब डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस है, तो फिर रोटेशन कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? 2, तो 2/2 kT, 2/2 kT, और आंसर क्या आ जाएगा? रेशियो निकालेंगे तो 1:1, ठीक है। चलो, थर्ड क्वेश्चन अपन से यहाँ पे पूछा गया है ना। इन अ कंटेनर, एक कंटेनर है अपने पास, ठीक है, और उस कंटेनर में देखो यहाँ पे 4 मोल ऑफ हीलियम मोनोएटॉमिक गैस, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 gas present, then find the total energy of mixture। टोटल एनर्जी पूछा गया, तो यहाँ पे V यूज कर लिया गया है किसके लिए? एनर्जी के लिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी उस कंटेनर की क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस टोटल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कैसे लिखी जाए? तो अपन को मोल्स दिए गए हैं, तो F/2 म्यू RT, F/2 म्यू RT, हीलियम मोनोएटॉमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक है, तो F/2 म्यू RT, है ना, म्यू किसके? हीलियम के, ठीक है। F/2 म्यू RT, म्यू किसके? नाइट्रोजन के, ठीक है। तो हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, N2 डायटोमिक गैस है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। हीलियम के मोल्स कितने दिए गए हैं? 4, और नाइट्रोजन के कितने दिए गए हैं? 2। यहाँ पे सॉल्व करा तो ये अपना आंसर आ गया 11 RT, ओके। तो 11 RT अपना ये आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। जो लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को वो ट्राई करेंगे जल्दी से, है ना। तो जल्दी से आंसर बताएंगे अगर किसी को आ रहा है तो, ठीक है। बाकी लोग यहाँ देखेंगे। चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? द एवरेज कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन।
ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल की, कभी किसी का भी मॉलिक्यूल हो, एनर्जी कितनी होती है ट्रांसलेशनल, हाफ के टी, है ना। और अगर टोटल लिखना है तो F/2 kT, ठीक है। F कितना लिखोगे, तो ट्रांसलेशनल पूछा गया ना, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, के कितना लिखोगे 1.38 × 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर कितना लिखोगे 300। क्लियर, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे सभी लोग, और इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर लिखो, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ पे 2 और 300 ये 150 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ही कैंसिल आउट कर लो, 2 6 या 2 9 या 6.9, है ना। और 3 × 300 कितना हो जाएगा 900 इंटू 6.9, ठीक है, इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। ये 0.69 हो जाएगा, ठीक है, 0.69, ठीक है, 0.69, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो 900 के 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं फिर, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ऑक्सीजन की, हाँ। ट्रांसलेशनल ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 अपन ने क्यों यूज नहीं करा, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी, है ना। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखा रहता केवल, तो अपन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 यूज करते, ओके, है ना। ये बातें सब समझा करो। तो चलिए, तो यहाँ पर बचेगा 9 × 69, 9 × 69 इंटू 10⁻⁻23, ओके। चलिए इसको सॉल्व करोगे, तो 9 × 9 81, ठीक है, और फिर 9 × 6 54, ठीक है, 54 और 8 62 इंटू 10⁻⁻23 जूल, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम किसी को। चलिए सेकंड क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, अब टोटल पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन में अपन को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब टोटल पूछा गया है, तो इसके लिए अपन एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए टोटल पूछा गया है, ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग।
चलिए, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अपन सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच चुके थे। सेकंड क्वेश्चन पे बोला था द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो अपन हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए, चलिए, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ई टोटल पूछा गया है अपन को, है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो F/2 फॉर्मूला वही रहेगा kT, बस इस बार डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखा जाएगा 5/2 kT, क्लियर है। तो अपन यहाँ पे हाफ kT की ये 5 इंटू हाफ इंटू के अपन को पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, -23, और यहाँ पर टेम्परेचर अपन को 300 केल्विन गिवन है, ठीक है। तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अपनी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 300, तो ये 1500 हो जाएगा, इंटू 0.69 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा, क्लियर है। दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने, तो 15 इंटू 69 बचेगा, इंटू 10⁻⁻23, और यहाँ पे 15 इंटू 69 अपन कर देंगे, ठीक है। तो 15 9 जा 135, 135 का 5 13 कैरी, और 15 6 जा 90, ठीक है। 90 और 13 कितने हो जाएंगे 103, तो 103 इंटू 10⁻⁻23 जूल, ये अपना आंसर, क्लियर है। चलिए, तो ये अपना आंसर क्लियर है सभी को। इसके बाद अपन देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है अपना कि ये भी अपना सेकंड क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। चलिए, द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल, ठीक है, एक केवल 1 मोल के लिए, ठीक है। तो 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन सी, है ना, सी मतलब थर्ड क्वेश्चन, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो 1 मोल, ठीक है, 1 मोल, ठीक है। वैसे सिंबल क्या था 1 मोल के लिए, केवल सिंपल सा ई अपन ने डिसाइड करा था इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये कितना होता है F/2 μRT होता है ना, ठीक है। मोल कितना कर दो 1, तो F/2 μRT टोटल, है ना। टोटल पूछा गया कि ट्रांसलेशन पूछा गया, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ 1 मोल, ठीक है। चलिए, टोटल पूछा गया, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रखोगे 5/2 इंटू R, ठीक है। तो 8.314 इंटू, और टेम्परेचर अपना 300, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये अपना निकल के आ जाएगा 1500 इंटू, और इसको अपन ने कैंसिल आउट करा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा और 2 7 जा, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये डेसिमल लगा, ठीक है। तो ये बचेगा अपने पास 1.5 इंटू, सॉरी, इसको 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, तो कितना बचेगा 15 इंटू 4157, ठीक है। बाकी बचा एक जीरो अपन ने कहाँ रख दिया, नीचे, ओके। इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 7, तो 15 7 जा, ठीक है। इसको कर दो 105, ठीक है। तो 105 का 5 10 कैरी, ठीक है। 15 5 जा 75, 75 और 10 85, ठीक है। 8 कैरी लग गया, और 15 1 जा 15 और 8 23, और 15 4 जा 60 और 2 62, डिवाइड बाय 10, और यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ जाएगी 6235.5 जूल, ये अपना आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सी क्वेश्चन होगा, ठीक है, ओके। चलो, अच्छा, तीन ही क्वेश्चन थे इसमें, है ना। सी, तीन ही क्वेश्चन अपन से पूछे गए थे, ओके, तीनों यहाँ पे कवर हो चुके, ठीक है। ओके, चलिए, तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे यहाँ पे। चलिए, तो लाइट कंटेनर, अ लाइट कंटेनर having diatomic gas
एनक्लोज्ड विद इन मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, चलिए एक लाइट कंटेनर है हैविंग अ डायटोमिक गैस है उसमें, और एनक्लोज्ड विद इन मूविंग, और इसमें एनक्लोज्ड विद इन, ठीक है, कॉमा मूविंग विद वेलोसिटी v, मास ऑफ गैस इज कैपिटल M और नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n। अब उन्होंने दे दिया स्मॉल n, वरना अपन तो म्यू कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है भाई, देख लो कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में क्या भरी हुई है, डायटोमिक गैस, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसी कुछ, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या कुछ ऐसी गैस मान लेते हैं। ठीक है, और ये कंटेनर v स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। ओके, चलिए अपन से पूछा गया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे ये बीच में की सेंटर ऑफ मास भी वैसा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अपन को डिस्कस करने हैं, एक बार अपन को तो इस ऑब्जर्वर को, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या करने वाले हैं, अपने आप को अपन को एज्यूम करना है कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में अपने आप को अपन को एज्यूम करना है कहाँ पे, इस कंटेनर से बाहर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो जब अपन इस कंटेनर के अंदर ही होंगे तो अपन को कंटेनर तो चलता हुआ नहीं दिखेगा, तो अपन को अंदर केवल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी दिखने वाली है। ठीक है, और वो भी डायटोमिक गैस है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी E टोटल इज इक्वल्स टू, कितना लिखा जाएगा, F/2। अब उन्होंने गैस का पूछा है कि मॉलिक्यूल का, मोल्स दिए गए हैं ना, मोल्स, तो F/2 nRT, क्लियर, ये लिखी जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। और जब अपन बाहर से देखेंगे तो वो गैस अपन को इस v स्पीड से चलती हुई भी दिखेगी, और साथ में उसके पास उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो अब यही टोटल काइनेटिक एनर्जी अब क्या लिखी जाएगी, अब यही टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी F/2 μRT प्लस हाफ mv²। क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसा मैकेनिक्स में अपन ऐसे ढेरों क्वेश्चंस कर चुके होते हैं, तो अब तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है अपन को। ठीक है, तो ये है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ग्राउंड है वो राउंड नहीं है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स अपन ने निकाले। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगी, बोलो किसी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं अपन। अगर यहाँ पे अपन को वैल्यूज वगैरह दिए जाते तो अपन वैल्यूज भी पुट कर सकते थे, चाहो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पुट करता, डायटोमिक गैस है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑप्शनल है तुम्हारे लिए, मोनोटोमिक में बता दो 3 पुट कर देते। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, सुनेंगे ध्यान से, कि एक बलून है अपने पास। ठीक है, अब बलून है और इसके पास, इसमें 5 मोल है, कितने, 5 मोल। ठीक है, चलिए, अ बलून हैज 5 मोल ऑफ हीलियम एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन अ बलून। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हीलियम के, और अपन से पूछा गया है टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी पूछी गई है। इंटरनल एनर्जी वैसे क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन अपन यहाँ पे आइडियल गैस पढ़ रहे होते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाती है, जीरो। क्लियर है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, बलून हैज 5 मोल ऑफ हीलियम, 5 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है, एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं भाई, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो 5 मोल अपन को बताया कि भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके, तो अपन को बताया कि 1 मोल मतलब कितने एटम होते हैं, 6.6 ही लिख लेते हैं अपन, है ना, 6 × 10⁻23 एटम। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5 मोल दिए गए हैं, तो 5 मोल दिए गए हैं, तो फिर एटम कितने हो जाएंगे, तो देयरफॉर 5 मोल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 × 6 × 10⁻23, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻23 एटम। ये है अपना पहले क्वेश्चन का आंसर।
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन द बलून। ठीक है, अब पूछा गया है टोटल इंटरनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है तो फिर और मोल कितने दिए गए? 5 दिए गए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे बोलो जल्दी से, है ना? तो टोटल एनर्जी जो है वो लिखी जाएगी F/2 म्यू आर टी, मोल्स के फॉर्म में, यही होता है ना? अब यहाँ पे मोल्स कितने दिए गए हैं? 5, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखेंगे? मोनोएटॉमिक गैस है तो 3/2 म्यू कितने? 5 इंटू 8.314 इंटू 280, 273 प्लस 7 280। इसको अपन को सॉल्व करना, ठीक है? तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए अब इसकी कैलकुलेशन तुम लोगों पे हम छोड़ते हैं, ठीक है? फाइनल आंसर तुम्हें हम बता देते हैं, इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा कितना? 1 पॉइंट, इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, है नहीं मेरे पास, ठीक है? तो सॉल्व कर लेते चलिए, ठीक है? चलिए तो सॉल्व करो इसको। 3/2 इंटू 5, 3/2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2 कोई कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको कर दो कितना? इसको कर दो 140, ठीक है? क्लियर है? 140 और फिर 8.314 लिखा है, इसको अपन, ये 3 जीरो आ जाएंगे नीचे, है ना? ये जीरो हटाना बड़ा आसान सा काम लगता है, इसलिए सबसे पहले जीरो जीरो की कैलकुलेशन हटाना बड़ा सही लगता है, ठीक है? तो टोटल एनर्जी यहाँ से हो जाएगी 5 3 से 15 इंटू 140 इंटू 8314 अपॉन 1000, ठीक है? 100 सॉरी, हाँ सॉरी 1000, 3 जीरो आएंगे ना, 1000, ठीक है? और टोटल एनर्जी हो जाएगी अब यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 15 इंटू 0 0 और 15 4 जा 60 और 15 और 6 21 इंटू 8314 अपॉन 1000। अब 1000 में से अपन 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है? और फिर 21 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे चलते जरा अपन, ठीक है? तो ई टोटल हो जाएगा, अच्छा ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ओके चलो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ई टोटल हो जाएगा 21 इंटू 8314 अपॉन 10, ओके? चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लो, और 21 4 जा 84, 84 का 4 कैरी कर देते हैं, 8 कैरी कर देंगे, 21 1 जा 21 तो 29 हो जाएगा, 8 ऐड करेंगे तो फिर 2 कैरी हो जाएगा, ये 63 63 और 2 65, 6 कैरी, और ये हो जाएगा 168 168 और 6, ठीक है? 174 ये आ जाएगा अपॉन 10, ठीक है? तो ये हो जाएगा 17459.42 ये आंसर, ठीक है? तो ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं। बताओ, इसको एक तरीके से और निकाल सकते थे, कैसे? देखो यहाँ पे अभी अपन ने मोल्स के फॉर्म में निकाल लिया, अब इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे? कि अपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल चुके थे, ठीक है? कितने? इतने। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये अपन को लिख सकते थे, और करके एक मेथड और करके देखते हैं, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मेथड 2 ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू F/2 kT, है कि नहीं? और मॉलिक्यूल्स कितने थे? मॉलिक्यूल्स थे अपन निकाल चुके ऊपर ही, कितने एटम थे? 30 थे ना शायद, हाँ 30 × 10⁻23, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें पता ही था, मोनोएटॉमिक गैस है 3/2 के, तुम्हें बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, तो मॉलिक्यूल्स भाई 5 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, या फिर 30 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, बात तो सेम है ना? बोलो, बात तो सेम है ना दोस्तों? क्लियर है? तो बात तो वही है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है? तो तब भी आंसर क्या निकल के आएगा? बिल्कुल सेम आंसर निकल के आएगा,
ठीक है, बिल्कुल सेम आंसर निकल के आएगा जो अपन ने अभी निकाला। कितना निकाला? 17459, 17459.4 जूल। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सेम निकल के आएगा, तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस अपन ने देखे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन, ये आज अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी के क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बॉयल्स और चार्ल्स के भी बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और फिर प्रेशर के क्वेश्चंस, बॉयल्स और चार्ल्स और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इनके फैक्टर्स जो इनको अफेक्ट करते थे उनके क्वेश्चंस अपन देख लेंगे, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आते हैं और वहां से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो उनको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। मिक्सचर के बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं, है ना, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, प्रेशर ऑफ मिक्सचर, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत शानदार आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट जिनको थ्योरी में नहीं बता सकते वो भी अपन जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो उन कंसेप्ट के केवल एप्लीकेशंस होते हैं, उनको थ्योरी में नहीं बता सकते। जब अपन क्वेश्चंस करते हैं ना तो अपने वो कंसेप्ट भी कवर हो जाते हैं जो एक आधे छूट जाते हैं, है ना, जिनको अपन बोल नहीं पाते क्लास में। ठीक है, वो भी अपने कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में भी बने रहे, जरूर अटेंड करें क्योंकि अपन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो आज की क्लास खत्म करने से पहले एक नोट और है तुम्हारे लोगों के पास, नोट। ठीक है, तो भाई क्लास खत्म करने से पहले ये नोट। तो देखिए आरएमएस स्पीड अपन ने ये निकाला 3p/ρ, है ना, फिर p को ये सब अपन ने कन्वर्ट करा था, फिर अपन ने इस तरीके से मेन फार्मूला ये था √3RT/मॉलिक्यूलर वेट आरएमएस स्पीड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये सब कैसे बना था। डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम पुट करा था, फिर वॉल्यूम को ऊपर लेके गए तो पीवी बन गया था, पीवी = पुट कर दिया था, ये सब है ना अपन ने सब सीखा था। और इसको अपन इस तरीके से याद रख सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.7 और RT/mW छोड़ देते हैं। ठीक है, एवरेज की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद रख लेना, √8p/ρ। ठीक है, और सिमिलरली इसको भी अपन कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा 8kT/πm, यहाँ पे याद रखना 8/π है। ओके, यहाँ पे 2p/ρ। ठीक है, और फिर इनके रिलेशंस 1.53, यहाँ से अपन इनको कंपेयर कर सकते हैं तीनों को। ठीक है, तो फाइनली देखा जाए तो ये सब निकल के आता है VRMS greater than VAverage greater than VM। क्लियर है? तो ये है भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन और डिस्कस करेंगे, है ना। ये हमने इसलिए लिखा दिया क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसलिए यहाँ पे लिखा दिया। ठीक है, बाकी तो ये सब पढ़ ही चुके अपन, है ना। क्लियर है? चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिक क्वेश्चंस। और मेरे ख्याल से, है ना, तुम गेट की प्रिपरेशन करो चाहे किसी की प्रिपरेशन करो, बेसिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपन पढ़ने गए, है ना, तो कोई कंसेप्ट आ गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का और अपन गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे और अपन को पता ही नहीं भाई PV = μRT पता ही नहीं, PV = NKT यूज हो गया, पता ही नहीं कि PV = NKT। सर अपन ने तो 12th में PV = μRT पढ़ा था, ये NKT कहाँ से आ गया, है ना। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कंसेप्ट तो 12th में भी समझ में नहीं आया, तो अब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, किसी भी गैस की टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की पूछी गई है कि मोल के फॉर्म में पूछी गई है, ठीक है, तो F/2 μRT या F/2 KT, इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक से तुम्हें छोटे छोटे आसान से क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं तक रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये टेलीग्राम चैनल जो हमने तुम लोगों को बताया था उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें, है ना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये जो भी पढ़ाया गया उसकी PDF वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, तो टाइम टू टाइम तुम उनको रिवाइज भी कर सकते हो, जिससे क्या बार बार उनको वीडियो लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है, तो जरूर वहाँ पे PDF तुम्हें इसकी अवेलेबल करा दी जाएगी और फिर उसको डाउनलोड कर लेना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में हम तुम्हें बता ही चुके हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्लान लेते समय चाहे आप गेट का ले रहे हो या UPSC का ले रहे हो या JEE का या नीट का, किसी भी एग्जाम के लिए आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो AMARS कोड जरूर यूज करें, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ पे जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे ना प्लान लेते समय, तो उस चार्जेस पे 10% के डिस्काउंट के लिए ये रेफरल कोड जरूर यूज करें।
है ना। आप प्लान मंथली बेसिस पर भी ले सकते हैं, ईयरली बेस पर भी ले सकते हैं, 6 मंथ के लिए ले सकते हैं, 2 ईयर्स के लिए ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। पेमेंट में आप ईएमआई भी बना सकते हैं, पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कैसे भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या कवर होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या कवर होता है, तो जैसा भी आपको लेना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन बेटर है आपके लिए, ठीक है। चलिए बाकी रही बात वीडियो लेक्चर्स की, तो वो आप फ्री में भी सुन सकते हैं। इन सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है। तो ये कोड जरूर यूज करें, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर से मिलेंगे, ठीक है, बाय।